कल वाली एप्लीकेशन है npm स्टार्ट। आज हम लोग इसमें गेट और पोस्ट दोनों कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, है ना। कल हम लोगों ने केवल गेट पे डिस्कस किया था। हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। app.js, गेट पोस्ट एग्जाम्पल। A9 लिया है मैंने यहाँ पे। T9 क्या आ गया, फिलहाल खाली है। ठीक है, जिस एपीआई को मैं यूज करूंगा वो कल वाली ही एपीआई है, उसी को हम यूज करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ब्राउजर में ऐसे लिखते हैं ये यूआरएल, तो सर्वर पे गेट रिक्वेस्ट जाती है, तो ये गेट का आउटपुट तो दिखा सकता है, लेकिन पोस्ट का क्या होता है वो नहीं दिखा सकता। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। तब मैं सर्वर हूँ, आप मुझे क्या भेजोगे, मैं आपको जवाब में क्या दूंगा। ठीक है ना। तो मेरे जवाब से ही तो आपको पता चलेगा कि जो आपने मुझे डेटा भेजा मैं उसका सही यूज कर पाया या नहीं, जो आप चाह रहे थे। ठीक। तो इसीलिए यदि आप इसमें से ये हटा दें, ऊपर जो फाइल का नाम लिखा है ये, बस केवल इतना लिखो तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या बताता है, एक एम्प्लॉयज नाम की टेबल है डेटाबेस में, जिसमें ये फील्ड है ईआईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मोबाइल और फोटो। और इस ये गेट और पोस्ट को सपोर्ट करता है। गेट ऑल रिकॉर्ड करने हो तो आप ये यूआरएल यूज करेंगे जो हमने कल किया था। गेट वन रिकॉर्ड करना है तो आप ये यूआरएल यूज करेंगे, और इसमें एम्प्लॉय आईडी पास की जा रही है लॉजिकली बात करें तो। यदि पोस्ट करना है तो आप ये यूआरएल यूज करेंगे। तो देखो यूआरएल तो यही है बेटा, है ना, लेकिन गेट में ये क्या करेगा, डेटा देगा, तो पोस्ट में डेटा सेव होगा। तो कहता है पोस्ट में आपको ये रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ये रिक्वेस्ट है इसकी, और रेस्पॉन्स में या तो स्टेटस आएगा ओके या स्टेटस आएगा एरर। ठीक है ना। तो हम पहले इंटरफेस बना लेते हैं एक छोटा सा। 7 फील्ड है हमारे। एम्प्लॉइज में है ईआईडी, तो हमने सिंपल कह दिया आईडी। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ध्यान से सुनना, इसकी आईडी वही दे दो जो डेटा आपको सर्वर पे भेजना है। ईआईडी। ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है नेम डेजिग्नेशन। सैलरी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मोबाइल एंड फोटो।
EID name designation, salary, DOA date of appointment, mobile and photo. ये आ गया हमारा इंटरफेस। बटन्स लगा लो। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। नेम इक्वल टू B1, वैल्यू इक्वल टू सेव। सर्च, नाम सेम है। अपडेट, एंड डिलीट, ठीक है। चारों ही सबमिट के बटन है या नहीं? चारों पे एक साथ क्लिक कर सकते हो? एक पे ही क्लिक होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से पे क्लिक होगा या नहीं? प्रॉब्लम है। फॉर्म टैग लगा दो। फॉर्म टैब में हम क्या लगाते थे? ऑन सबमिट, ठीक है ना। लेट F1, एक पैरामीटर आ गया इवेंट। इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दोनों डिस्प्ले करा रहा हूँ जानबूझ के। फॉर्म की भी कोई वैल्यू होती होगी, बटन की हो सकती है, टेक्स्ट बॉक्स की हो सकती है। देखते हैं क्या आ गया। क्या? अरे भैया ये भी ना महान है। कह रहा टी बॉडी में लगाओ। अरे ना लगाया तो क्या हो गया, HTML है, चला दे। वो तो लिखना भूल गया मैं। वो भी तो सबसे ज्यादा जरूरी है भैया। प्रिवेंट डिफॉल्ट, अब चलेगा सही। कह रहा जी पूरा फॉर्म ही आ गया, देखो पूरा फॉर्म आ गया। TRT डॉट आ गया, नहीं आ गया? और वैल्यू क्या आई? अनडिफाइंड, क्योंकि मैं अभी तो गया था फॉर्म की थोड़ी वैल्यू होती है, बटन की वैल्यू होती है ना। फॉर्म के अंदर बटन है। ये लिखना है जरा। कुछ नहीं दिया उसने।
एम्प्टी दिखा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, बटन से तो फॉर्म का मतलब ही नहीं है, फॉर्म तो सबमिट हो जाता है। तो मुझे ये कैसे पता चले कि मेरा कौन सा बटन प्रेस हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बटन ही लेने पड़ेंगे, सबमिट से मेरा काम चलेगा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आ गई बात। तो फिलहाल हमने सबमिट की जगह क्या ले लिया? बटन। वो हटा दो, जरूरत ही नहीं है। फॉर्म में सबमिट बटन ही नहीं है, तो ऑन सबमिट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन कौन सा कॉल करें? F1, F2, F3, F4। अब तो सिंपल है, ये तो चली जाएंगे, इनमें तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है ना। अब फॉर्म डेटा पे आ जाओ बेटा, प्रोसेसिंग के लिए वही तरीका यूज करोगे जो कल मैंने बताया था। ठीक है ना। हम एक वेरिएबल लेंगे, सपोज फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, यूज स्टेट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, और उनके नाम वही रखना जो जेसन में भेजना है। EID ये। हाँ, आती। ठीक है, फंक्शन बना दिया डेटा चेंज, जिसे मैं किस पे कॉल करूंगा? ऑन चेंज पे। टाइप होना बंद हो गया होगा सब आपका। ठीक है ना। इफ कंडीशन लगा के इम्प्लीमेंटेशन कर दो। टारगेट की आईडी, यदि क्या है? EID। आईडी दी है, गलती से नाम तो नहीं दी, आईडी दी है। तो सेट फॉर्म डेटा, पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज, कॉमा, EID की वैल्यू क्या आएगी? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। देखो EID चलने लगेगा।
चेक करो भाई, इसको न्यूमेरिक कर दो, सॉरी सैलरी को डेट कर दो, मोबाइल नंबर को भी नंबर कर दो। ठीक है, पहला सुनना, सेव, डेटा सर्वर पे भेजोगे, पोस्ट करो। डेटा फॉर्म डेटा के अंदर आपका ऑलरेडी है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का बनाना है, जेसन। ठीक है, जेसन ही जाएगा, जेसन ही आएगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में फॉर्म डेटा पास कर दो, बन गया। रिक्वेस्ट है पोस्ट, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट किस यूआरएल पे, ये है ये यूआरएल। क्या भेजना है, ये जेसन भेजना है। आपने मुझे कुछ दिया, हो सकता है बीच में नेटवर्क खराब हो, मेरे पास से डेटा ही ना आया, पॉसिबल है। हो सकता है आपने गलती से गलत डेटा भेज दिया, पॉसिबल है। तो जो आपने मुझे डेटा भेजा, वो मैंने यूज सही करके सेव करने को कहा आपने, तो सेव सही कर पाया या नहीं कर पाया, तो उसका रिप्लाई मिलेगा, कल वाला तरीका। देन रिप्लाई, स्टेटस क्या है थी, 200। और देखो यहाँ लिखा रिप्लाई क्या मिलता है, इसने कहा जब पोस्ट करोगे ये जेसन भेजोगे, यदि सही हुआ तो स्टेटस में क्या आएगा, ओके, और गलत हुआ तो स्टेटस में क्या आएगा, एरर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद करो मैंने कहा था रिप्लाई में दो ही चीज होती है, एक तो डेटा होता है, एक स्टेटस होता है। तो स्टेटस तो 200 हो, डेटा में डेटा है, पर डेटा में क्या है, ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड का नाम भी क्या है, स्टेटस। तो मैंने यही लिख दिया डायरेक्ट। यदि ओके है तो ये एलसी है। सम एरर अकर्ड, सेव्ड सक्सेस। ग्यारह डिजिट डाली है मैंने। कह रहे जी फेल हो गया रिक्वेस्ट स्टेटस 500, यानी सर्वर पे कुछ गड़बड़ हो गई। स्टेटस हुआ है जो स्टेटस 200 लिख रहे हैं हम, ये ध्यान रखें।
10 लिखे हैं इस बार मैंने। क्या है? 10 से ज्यादा नहीं लेगा, लिखोगे तो गड़बड़ होगी। स्टेटस 500 आएगा, इसका चेक हमने नहीं लगा रखा। इन सबको खाली कर दो। सेव्ड सक्सेसफुली, सेट फॉर्म डेटा, क्या यही ऑब्जेक्ट जो शुरू में पास कर रहा था, कॉपी पेस्ट कर दे, सारे फील्ड क्या हो जाएंगे, खाली। टेस्ट करो। 95। ठीक है, तो पोस्ट में डेटा हम भेजते हैं, ये डेटा कहाँ गया, सर्वर पे। कैसे पता चले, कल वाला चेक कर लो। देखो आपकी एंट्री लास्ट में आ गई होगी, आ गई 95958। ठीक है, अब सर्च करना है। हम यहाँ डालें 1, तो ये सर्च कर दे और यहाँ डेटा शो कर दे, तो भी कराना है। उन्होंने कहा जी गेट 1 रिकॉर्ड के लिए ये एपीआई है, और एपीआई कैसी है, गेट। फंक्शन 2 पे आ जाओ। यहाँ मैनुअली फिलहाल 958 लिख दो, मैनुअली, है ना, अभी सही करूंगा इस। देन यदि रिप्लाई का स्टेटस क्या है, 200, तो इसने कहा जी डेटा जो है वो आएगा। जरा चेक करें क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे गेट है तो मैंने कहा था यही चल जाएगा, ये आ गया। कुछ गलत डालो तो स्टेटस क्या आया, एम्प्टी। अब काम की बात सुनना, और बहुत जरूरी बात है ये। स्टेटस जो डेटा है ऑब्जेक्ट के अंदर तभी आता है यदि डेटा नहीं है। ठीक है, यदि डेटा है तो स्टेटस फील्ड नहीं आता, तो डेटा आता है। दोनों केस में आता ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट की फील्ड के नाम देखना क्या क्या है, ईआईडी नेम, ये वही नेम नहीं है जो हमने फॉर्म डेटा में लिए, है ना। देखो अब मैंने क्या लिखा, ध्यान से। रिप्लाई में जो डेटा फील्ड है, अब इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में या तो पूरा डेटा आ रहा है या स्टेटस आ रहा है। स्टेटस आने का मतलब है डेटा नहीं है। यदि स्टेटस अनडिफाइंड नहीं है, यानी रिप्लाई के अंदर जो डेटा आया उस डेटा में स्टेटस नाम का फील्ड है, ठीक है, तो यानी कि डेटा तो है नहीं, क्योंकि स्टेटस तो तभी आता है। नो रिकॉर्ड फाउंड, एल्स, वरना जो आया उसे वहां डाल देना फॉर्म डेटा। चेक करो, सर्च, आ गया 958। फिक्स लिखो यहाँ पे, अब सर्च कराओ, क्या है मैसेज, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ये खाली भी हो जाना चाहिए था, खाली होना तो आपको पता ही है कैसे होगा, तो कोई मुश्किल काम नहीं। फॉर्म डेटा को खाली कर देंगे। नो रिकॉर्ड फाउंड, यह डेटा है ना। अब यहाँ पे मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो आदमी ने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करी, है ना। तो बस यहाँ ये लिख देना, प्लस फॉर्म डेटा के अंदर जो ईआईडी है, ईआईडी अपने आप आ रही होगी। अब कराओ सर्च।
1। तो 2 105 101 भी है। ठीक है, तुम्हारी जेब से जा रहे हैं आया ना, पहले तो ये बताओ। तो टेंशन मत लो। अब दूसरी बात सुनो, यदि कंपनी तुम्हारी होगी तो तुम तो यही सोचोगे मैनेजर कम पैसे में मिल जाए। तो यदि कंपनी तुम्हारी नहीं है तो टेंशन मत लो, तुम्हें पैसे नहीं देने। यदि कंपनी तुम्हारी है तो तुम्हें सस्ते में मैनेजर लेके तो भी खुश हो जाओ। ठीक है, अब आ जाओ डिलीट की एपीआई। देखो ये है डिलीट की एपीआई। एपीआई कैसी है, कहता है जी ये है यूआरएल, और रेस्पॉन्स में स्टेटस में या तो ओके आएगा या एरर। देखो मैंने क्या करा, कॉपी पेस्ट करा ऊपर वाला, ये वाला। डिलीट कौन सा है, डिलीट तो ये वाला है, F4 पे करो, यूआरएल चेंज करो। इसकी जरूरत नहीं है, जेसन जाना ही नहीं। 102 की जगह वो लिख दो जो भी बताया था, फॉर्म डेटा डॉट ई आई डी। अब उसने कहा जी या तो स्टेटस ओके है या एरर है, तो स्टेटस तो है ही। यदि स्टेटस ओके है तो डिलीटेड सक्सेसफुली, वरना एरर है। ठीक है, डिलीट करके देखते हैं कुछ। 161, तो 180 वाले बहुत सारे, 180 के सारे डिलीट मार। नो रिकॉर्ड, गए सारे 180। आपको सर एक ही जाना चाहिए था, नहीं बेटा वो आईडी के बेस पे है ना, तो इसलिए सारे चले। ठीक है ना, अब जैसे ये है सेम वैल्यू पकड़ी है बिल्कुल, लेकिन ये आईडी अलग अलग है, 161 162। एक डिलीट करोगे तो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अपडेट की एपीआई देखो सेम है जो पोस्ट की थी, बिल्कुल सेम है वही, बस यूआरएल, डेटा वही जा रहा है वैसे ही जेसन में, रिजल्ट भी वैसे ही आ रहा है। कॉपी पेस्ट करो, सेव वाला। बस यूआरएल अलग है। बाकी देखो जेसन फॉर्म डेटा का बन रहा है, जेसन भेजने हैं, चेंज क्या करना है, स्टेटस या तो ओके है या एरर है, चेक करो। इसको असिस्टेंट मैनेजर बना दो, सैलरी भी बढ़ा दो, अपडेट कर दो।
अब चेक कराओ 102 चेंज हो गया, और इस पे चेक कराओ चेंज हो गया ना। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है भाई। आपको यही नहीं पता आपको सर्वर पे भेजना क्या है, तो भेजोगे कैसे? आपको यही नहीं पता मैं वापस आपको क्या रिप्लाई दूंगा, तो आप उस रिप्लाई को हैंडल कैसे करोगे? ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है, यदि गेट करोगे सारे रिकॉर्ड तो ये यूआरएल, गेट करना एक रिकॉर्ड तो ये यूआरएल में एम्प्लॉय आईडी बदलनी है, पोस्ट करना है तो ये यूआरएल है, ये रिक्वेस्ट में भेजोगे डेटा। रिक्वेस्ट कौन भेजता है? क्लाइंट, यानी जेसन। रिजल्ट में ये मिलेगा, ऐसी अपडेट का ऐसी डिलीट। ठीक है ना, कल वाला तरीका भी लगा दो हाथ के हाथ। एरे कॉपी पेस्ट कर नहीं रहा, चलो दोबारा लिख देते। क्या गया? ठीक है, डेटा कब आए? बाय डिफॉल्ट तो आना चाहिए था। उसके लिए मुझे आपको एक चीज सिखानी पड़ेगी, अभी मैंने बताई नहीं है, यूज इफेक्ट। बताया नहीं बताया? कल बताऊंगा, है ना। फिलहाल तो बटन ही बना। कॉपी पेस्ट, ये तो कुछ लिखना नहीं है। तो जो डेटा है एरे में डालना है। सेट एरे, एरे नीचे अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा।
अब मैंने 160 एंट्री या 101 या 17 कोई सी भी एक डिलीट करी, तो डिलीट हो गया होगा, तो यहां से भी तो हट जाना चाहिए, आया ना। दोबारा डेटा उठा लो, इस FF1 को दोबारा कॉल कर लो, यहाँ जाओ, सेव करने के बाद दोबारा कॉल कर लो, आया ना, नई एंट्री आ गई होगी। अपडेट करने के बाद भी डिलीट के बाद भी 140 नया डेटा ही है, तो इसे 104 डिलीट कर रहा हूँ, दो एंट्री है, दोनों डिलीट हो जाएंगी। देखना गायब हो रही है क्या नीचे से हाथ के हाथ। ठीक है, तो FF1 दोबारा कॉल कर लिया, सर्वर से नया डेटा उठा लिया, सेव करोगे सेव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। गेट में डेटा आता है, पोस्ट में जेसन भी जाता है, जा भी सकता है नहीं भी, ठीक है। जेसन का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से जेसन बनेगा या एरे से, एरे है तो भी जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल लिखेंगे, जेसन बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है, जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल लिखेंगे तो भी जेसन बन जाएगा। हमारे पास फॉर्म डेटा क्या था, ऑब्जेक्ट, तो उसका हमने जेसन बनाया, ठीक है। यहाँ पे ये फायदा हुआ, देखो कहीं भी मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करना पड़ा। शुरू में ना अजीब सा लगता है, सर गेट एलिमेंट बाय आईडी अच्छा है, जब इस पर काम करने लगो ना तो ये अच्छा लगने लगा, ठीक है ना। इस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कर लोगे, करना ही पड़ेगा।